जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले दलों का होगा विरोध। प्रधान संघ के अध्यक्ष यशवंत सिंह दरोगा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने दल ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों का भी विरोध निर्भर होकर किया जाएगा। मंगलवार को बनकर उपटवार स्थित डिजिटल पंचायत भवन में औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 393 ज्ञानपुर विधानसभा लगभग 24 वर्ष से उपेक्षित। इसका एकमात्र कारण यह रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दल महत्व नहीं देते और आपराधिक कृतित्व के साथ स्थानीय व होने वाले सदन तक पहुंचकर अपने वादों को भूलने में देर नहीं करते। उदाहरण देते हुए जन समस्याओं को गिनाया कि विधानसभा की एक दो सड़कों को छोड़ दिया जाए तो दर्जनों की हालत खराब है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं धरातल से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। गरीब मजदूर अपने हक अधिकार को लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जन समस्याओं को तभी दूर होगी जब आम मतदाताओं के बीच का कोई कार्यकर्ता सदन तक पहुंचेगा। पुलिस सेवा छोड़कर जनसेवा के लिए उन्होंने समाजवादी विचारधारा का दामन पकड़ा, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व 4 वर्ष की जनसेवा के महत्व को न के बराबर समझा। यह समर्थकों के साथ बाहरी प्रत्याशियों का अंतिम दिन तक विरोध करते रहेंगे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जनता का महान प्यार है, क्योंकि हमने 4 साल 8 महीना जब से पुलिस मैंने नौकरी छोड़ के आया हूँ, लगातार मैं पूरे ज्ञानपुर विधानसभा के परिवार को अपना परिवार मानता हूँ और उनके साथ किसी जाति धर्म का हो, मैं उनके बीच में जरूर मिला हूँ, उनके सुख का समय हो या दुख का समय हो। अब जनता ने तो मुझे अपने दिल में बैठा लिया, मुझे विधायक तो बना दिया जनता ने। अब केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर प्रत्याशी घोषित करते हैं तो चुनाव मैं 100% जीत के दिखा दूंगा। अगर नहीं हमको टिकट देते हैं तो जो जिसको भी टिकट देंगे हम तन मन धन से अपना 10-5 लाख रुपया लगा करके उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे और ज्ञानपुर से जिताएंगे, ताकि गरीबों और मजलूमों के मसीहा राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से हम लोग समाज सेवा में आए हैं और लगातार उनके साथ जुड़े रहेंगे। अभी तो जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, जमीनी कार्यकर्ताओं को ही दिया है, लेकिन ज्ञानपुर में देरी के कारण यही है कि वो मंथन कर रहे हैं कि जाति के हिसाब से या जो जाति के हिसाब से मेहनत किया है या अन्य लोग भी तमाम हैं। जैसे यहाँ पर 4,11,000 मतदाता हैं ज्ञानपुर में 393 में, जिसमें 1 लाख समथिंग ब्राह्मण हैं और करीब 88,000 बिंद हैं और 74,000 के समथिंग यादव हैं और उसके बाद एससी हैं, अन्य जातियां हैं, मुस्लिम हैं, पाल हैं, तमाम जातियां हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को चयन करें और वो प्रत्याशी ताकि जनता के बीच में कंटिन्यू रहने वाला, ताकि विधायक बनने के बाद उसको कोई घमंड न हो, एक जनसेवक के रूप में अपने आप को स्थापित करे जनता के बीच में और जनता का 5 साल काम करे, ताकि 24 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसका असर उस विधायकों का दिखाई दे जनता की तरफ से। अगर ऐसा करते हैं तो जनता के साथ एक प्रकार से हत्या करने की बात होगी। हम सभी पार्टियों से बोल रहा हूँ, बाहरी प्रत्याशी को बिल्कुल न दें। इसी ज्ञानपुर विधानसभा में तमाम नेता हैं, हर पार्टी में नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन जब आप उनको तहरीर नहीं देंगे तो कैसे यहाँ की जनता के बारे में समझेगा। बाहरी आता है 5 साल यहाँ कर बालू ठेकेदारी डकैती चोरी करके वो कहीं और दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है पैसा दे करके। तो मैं चाहूंगा दोनों पार्टियों को, यही के लोगों को टिकट दें और जनता उनका चुनाव करेगी कि उन्होंने क्या किया है, उनका क्या व्यवहार रहा जनता के प्रति, वो जनता अपने आप उनको जिताएगी। तो मैं सभी पार्टियों से कहूंगा बाहरी प्रत्याशी को किसी कीमत पर आप टिकट मत दीजिए। यही के ज्ञानपुर के रहने वाले जो भी आवेदक हैं, किसी भी पार्टी का हो, उनको आप प्रत्याशी बनाएं और जनता वो देखेगी कि इन्होंने जनता के बीच में इनका क्या व्यवहार रहा है, क्या इन्होंने काम किया है जनता के बीच में, और उसी के आधार पर अपना निर्णय लेगी। इस संबंध में कहना है कि जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, और तो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, बीएसपी और शायद कांग्रेस का भी हो गया है, लेकिन दोनों पार्टियां अभी घोषित नहीं कर रही हैं। इसका कारण तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जानता है, लेकिन जहां तक हमारी सोच है, जो मेहनत किया है 4.5 साल
पूरे कोरोना काल में हम सभी ने मेहनत किया है, उनको पार्टी को टिकट दे देना चाहिए। लेकिन इस तरह से वेट करने से होता क्या है कि समय कम है, 17 को नामांकन अंतिम दिन है, उसके बाद क्या बचेगा, जनता के बीच में कैसे जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी ज्ञानपुर विधानसभा में थोपा न जाए। जनता ने 26 साल झेला है, गुंडा मवाली तमाम लोग यहाँ विधायक रहे हैं, उनकी फैमिली रही है, ब्लॉक प्रमुख रही है, तो ऐसा न हो। अगर ऐसा होता है तो जनता इसकी विरोध कर रही है, जहाँ तक मुझे सूचना है, और हम लोग जागरूक लोग हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अच्छे प्रत्याशी को दें ताकि जनता के बीच में 5 साल रहे और जनता का जो भी कार्य है उनको करें और उनके दुख सुख में शामिल हो। यही मेरी कहना है।